बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को बड़ी शिद्दत से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का जो नोटिफिकेशन जारी होना है उसका इंतज़ार है, और ये इंतज़ार तवील से तवील तर होता जा रहा है। आज के इस वीलॉग में नोटिफिकेशन जारी ना होने के सिलसिले में जो मुश्किलात दरपेश हो रही हैं उन पर बात करेंगे, और ये कि कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा, ये जारी होने का कब तक इम्कान है, और फिर जो नोटिफिकेशन जारी होगा तो क्या वो मुलाजमीन की तवक्कुआत और ख्वाहिशात या उनके मुतालबात जो हैं उनके मुताबिक होगा, या जो निगरान हुकूमत ने ऐलान किया था 30% इनिशियल बेसिक पेपर तनख्वाह में इजाफा और 5% पेंशन में इजाफा, उस ऐलान के मुताबिक जारी होगा। क्योंकि जो मामलात इस वक्त दरपेश हैं और चल रही हैं उससे इवहाम बढ़ रहा है और ख़दशात में इजाफा हो रहा है, मुलाजमीन और पेंशनर्स में बेचैनी बढ़ती जा रही है। आपको मालूम है कि मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने वफाक और दीगर सूबों की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर 5 रोज़ जो है ना वो धरना दिया, और बिलाखिर वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान धरने में तशरीफ़ लाए और उनकी यकीन दहानी पर धरना ख़त्म किया गया। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने धरने के शुरका से तकरीर करते हुए यकीन दहानी कराई थी कि मुलाजमीन के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे और 3-4 रोज़ तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दरमियान में हफ्तावार 2 छुट्टियां आ गईं और गुज़श्ता रोज़ मुलाजमीन और कायदीन के एक वफ्द ने मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान की रिहाइशगाह कसूर में उनसे मुलाकात की और तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के हवाले से जो है अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रखा, तफसीली गुफ्तगू की, जिस पर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ मुतलका हुकाम और निगरान वज़ीर आला साहब से इस सिलसिले में बातचीत भी की, और फिर तय ये पाया कि 30 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से भी एक कमेटी तश्कील दी गई और मुलाजमीन और कायदीन की भी 5 रुकनी कमेटी बनाई गई। ये दोनों कमेटी आपस में आइंदा आने वाले दिनों में मीटिंग्स करेंगी और फिर नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा। तो ये तो थे मारूजी हकायक। अब आते हैं असल मसला क्या है उसकी तरफ, क्योंकि पंजाब के मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, आखिर उसका मसला क्या है, क्यों किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो है ये सियासी मसला है, टोटली 2 जमातों के दरमियान, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान। क्योंकि पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब, उनको आसिफ ज़रदारी साहब का ख़ास आदमी जो है वो माना जाता है, और ये बात भी कही जाती है कि ज़रदारी साहब बिलावल की निस्बत मोहसिन नकवी पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब का बजट पेश होने से पहले दुबई में ज़रदारी साहब से मुलाकात की थी, और इसके बाद बजट पेश किया गया जिसमें तमाम जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इनिशियल बेसिक पेपर 30% इजाफा और पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा करने की मंजूरी दी गई थी। इस पर वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ की तवज्जो इस जानिब दिलाई गई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आला मोहसिन नकवी से बात करेंगे। कहा यह जा रहा है, रिपोर्टेडली जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उसके मुताबिक मोहसिन नकवी साहब से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बात भी की, लेकिन मोहसिन नकवी ने मुलाजमीन को वफाक की तर्ज पर रिलीफ देने से माजूरी ज़ाहिर की और फंड्स ना होने का बहाना बनाया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, लेकिन आसार ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी ने ज़रूर इस किस्म की कोई बात की होगी और माजूरी अपनी ज़ाहिर की होगी। क्योंकि जब उनसे ख़ुद पूछा गया था कि मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, कई दिनों से वो बैठे हुए हैं सड़कों पर और मसाइल कुछ पैदा हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के भी हो सकते हैं, ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, तो क्या आप इस मसले को हल कराने के लिए उनके पास धरने में तशरीफ़ ले जाएंगे? तो उन्होंने फ्लैटली इनकार कर दिया था और कहा था कि ये लोग सरकारी मुलाजिम हैं और ये मुतलका हुकाम से अगर इनका कोई मसला है तो वहाँ वो बात करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस एहतजाज और 5 रोज़ा धरने के दौरान किसी हुकूमती शख्सियत ने, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की निगरान हुकूमती शख्सियत ने, किसी भी हुकूमती वज़ीर ने, वज़ीर आला ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ख़जाना, उन्होंने किसी ने भी इस सिलसिले में मुलाजमीन से बात नहीं की इन 5 रोज़ा धरने के दौरान या एहतजाज और मुजाहरों के दौरान, और ना उनको कोई यकीन दहानी करवाई
کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ مطالبات پر غور کر رہے ہیں اور آپ دھرنا ختم کر دیں. حکومت پنجاب کی طرف سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ملازمین کے ساتھ، لیکن درمیان میں جو ہے وہ یہ ملک محمد احمد خان صاحب آ گئے اور انہوں نے ان کی مداخلت پر جو ہے نا وہ دھرنا ختم کیا گیا. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ ان کی دال بھی نہیں گلنے والی، کیونکہ جب وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا یہ جا رہا ہے ریپورٹڈلی کہ انکار کر دیا، تو پھر ملک محمد احمد خان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو اب ان کو کہا گیا ہے کہ 30 جولائی تک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اب معلوم نہیں کہ ملازمین کی توقعات اور مطالبات کے مطابق یہ جاری ہوگا یا حکومت اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جو ہے نا وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. اور پھر جو دوسری بڑی وجہ ہے، یہ تو ایک تھی سیاسی معاملات تھے، اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ملازمین کی تنظیموں کا آپس میں اتحاد یہ یعنی مفقود ہے، یہ بھی نہ ہونا ہے. اتحاد اور اتفاق کا نہ ہونا بھی دوسری بڑی وجہ ہے. پنجاب میں ایپکا کے ایک گروپ کی قیادت خالد جاوید سنگھیڑا کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے گروپ کی قیادت جو ہے وہ حاجی ارشاد چودھری صاحب کر رہے ہیں. اسی طرح پنجاب ٹیچرز یونین کے بھی مختلف گروپس ہیں، کئی گروپ ہیں، اور کچھ خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کے ساتھ ہیں تو کچھ حاجی ارشاد صاحب کے ساتھ. ایک گروپ نے سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا تو دوسرے گروپ نے ٹاؤن ہال اور استنبول چوک میں دھرنا دیا. انہوں نے ڈی سی صاحبہ کی مداخلت پر احتجاج ختم کر دیا اور انہوں نے ملک محمد احمد خان کی مداخلت پر احتجاج ختم کر دیا. تو جس طرح سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ کھیل کھیل رہی ہیں اور ملازمین اور جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کی یعنی خواہشات سے کھیل رہی ہیں، اسی طرح یہ ملازم تنظیمیں بھی جو ہے نا یہ مذاق کر رہی ہیں، اور ان کا آپس میں اتحاد نہ ہونا بھی یہ بڑی وجہ ہے کہ اب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا اور مطالبات تسلیم نہیں ہو سکے. تو یہ کچھ وجوہات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں.